63, 60, 70 पे कर रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब, होते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ना इसका ना ब्रेकिंग टेस्ट करने वाला हूँ। मैंने इसका एक्सेलरेशन टेस्ट मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी रखा हुआ है। जिन लोगों ने एक्सेलरेशन टेस्ट नहीं देखा है वो लोग जाकर के देख सकते हैं। इसका एक्सेलरेशन टेस्ट भी है, टियागो का भी है, और भी गाड़ियों का मैं एक्सेलरेशन टेस्ट जल्दी लाने वाला हूँ। तो ना इसका सब कुछ कर लिया, अब मेरे को इसका मतलब ब्रेकिंग टेस्ट करना है। क्योंकि मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, इस गाड़ी ने मेरे को अपने ABS के कारण काफ़ी बार बचाया है। और मतलब इसका ABS जो है ना बहुत ही अच्छा ABS है, और जब ज़रूरत होती है ना तो तब वो ABS जो है किक इन करता है। तो मुझे ये चीज़ चेक करनी, अब मतलब मेरे को तो ये चीज़ पता है, मुझे आप लोगों को ये चीज़ करके बतानी है, तो मैं वही चीज़ इसमें करने जा रहा हूँ। तो ना अभी सामने स्ट्रेच आएगा तो उसमें मैं एक्सेलरेशन टेस्ट करके बताऊँगा आपको। लेकिन पीछे बाइक्स वाले आ रहे हैं, पहले उनको जाने देते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई खाली रोड है नहीं है, तो पहले इनको जाने देते हैं। तो मैं ना क्या करूँगा, आप खुद देख लेना कि स्पीड कितनी है, ठीक है। स्ट्रेच के अकॉर्डिंग मैं स्पीड खींचूँगा, शायद 60 की स्पीड पे मैं ब्रेकिंग टेस्ट करूँ। और थोड़ा डर तो है ऑब्वियसली, लगता है, क्योंकि कार में कुछ गड़बड़ ना आ जाए, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। लाइक अभी आगे से गाड़ी आ रही, पीछे से बाइक्स वाले आ रहे हैं, इनको जाने देते हैं। लाइक फिर उस जो लास्ट स्ट्रेच है ना, वहाँ तक मैं गाड़ी को खींचूंगा, और वहाँ पे मैं इसकी ब्रेकिंग टेस्ट जो है इसका करूँगा, बस कुछ टूट वूट ना जाए। तो अब करते हैं इसका एक्सेलरेशन टेस्ट, ठीक है। लास्ट के पर आप पीछे से एक और गाड़ी आ गई, वेट, इसको जाने देते हैं। लेता हूँ मैं बीच में और करते हैं इसका एक्सेलरेशन टेस्ट। और मैं ये चीज़ भी देखना चाहता हूँ, जो इसकी इंडिकेटर्स ब्लिंक होते हैं ना हार्ड एक्सेलरेशन में, मुझे देखना कि क्या वो सच में होते हैं। बाकी जय भगवान जी की। 1 2 3 गो। 32, 45, 50, 50, 50, 50, 60, 63, 60, 70 पे कर रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब, होते हैं। और एक चीज़ नोटिस करी यार, कार की स्किड भी नहीं हुई उसके ABS की। अब ABS किक इन हुआ, लेकिन वो जो आती है ना साउंड टायर के, मतलब रोड के साथ वो ABS की साउंड भी होती है, वो भी नहीं आई। और एक चीज़ नोटिस की, इंडिकेटर्स ब्लिंक किए। ये एक मिनट, इंडिकेटर्स ब्लिंक किए, ये चीज़ तो देखी होगी आपने, इंडिकेटर्स ब्लिंक किए, सही है। मेरे को पता था इसकी ब्रेकिंग काफ़ी सही है। एक और बार करके देखते हैं। भाई साहब डर लगता है यार। एक बार करके देखते हैं, यहाँ से मोड़ते हैं गाड़ी। लाइक मैं आगे से बस आ रही है, इसको जाने देते हैं। एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, 1 मिनट इसको जाने देते हैं और फिर करते हैं अगला पार्ट। बस इन एक्सेलरेशन टेस्ट और इन ब्रेकिंग टेस्ट की मेरे को सिर्फ एक ही वो है कि गाड़ी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और भाई पेट्रोल तो खर्च हो ही रहा है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, वो तो खर्च हो ही रहा है। कोई ना, ये चीज़ें तो लानी पड़ेंगी आप लोगों के लिए। अब एक बार रोड खाली होने देते हैं। तो सामने स्ट्रेच हो गया खाली। अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है ना तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। करते हैं शुरू, 1 2 3 गो। ये एक्सेलरेशन के साथ साथ ब्रेकिंग टेस्ट भी है। 50, 50, 50, 50, वो 70 पे किया था मैंने पिछला, ये भी 70 बात चलेगी। अब करते हैं। ओ भाई 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 भाई, होती तो है यार, इस बार तो इंडिकेटर्स भी ब्लिंक नहीं किए। मतलब एक्सेलरेशन टेस्ट कितना मतलब सही है, ABS भी अच्छा है गाड़ी का, और हर चीज़ अच्छी है। एक लास्ट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें इंडिकेटर्स ब्लिंक नहीं किए, लेकिन मैंने हार्ड एक्सेलरेशन तो करी। और 70 से 20 पे आने में कितना टाइम लिया, ये तो आप लोग खुद ही चेक कर लो, मतलब आप लोग खुद ही देख लो। मेरे को तो बहुत सही लगा कि बहुत कम टाइम लिया, बहुत ज़्यादा कम टाइम। और ऑन द स्पॉट जब मैंने ब्रेक लगाई, ब्रेक का रिस्पॉन्स भी तभी था। एक लास्ट करके देखते हैं। भाई कोई मेरे घर पर मत बताना ये चीज़। रोड खाली है, अभी करके देख लेते हैं सीधे। रेडी, 1 2 3 को। फिफ्टी 60 पे करके देखते हैं। 60, 70। ओके, इंडिकेटर्स ब्लिंक हुए। यार कितना सही है, पता भी नहीं चल रहा कि ABS किक इन कर रहा है। सही है, मतलब आप लोगों को मैंने एक्सेलरेशन टेस्ट किया, हर एक चीज़ करके दिखा दी, ब्रेकिंग टेस्ट भी करके दिखा दिया इस गाड़ी का, और मैं तो फुल सेटिस्फाइड हूँ यार। Hyundai के ABS देखना आप, वो इतने ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है ना, मतलब कभी भी किक इन कर जाते हैं, मतलब जब उनकी ज़रूरत नहीं होती तब भी वो किक इन कर जाते हैं। और ये चीज़ तो सही है, मतलब आप लोग ये चीज़ ट्राई ना करें, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए की है, ठीक है। कि ये कार की, मैंने इस कार का ना हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो मतलब अपने चैनल पे अपलोड करी है कि क्या क्या इस कार का अच्छा है, क्या क्या इस कार के नेगेटिव्स हैं। नेगेटिव जो मैंने 2 साल के बाद फेस करे, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो चाइल्डिश हैं, लेकिन
मैं वो नेगेटिव्स बता रहा हूँ। ऑब्वियसली जब किसी को दे लेनी होगी ये गाड़ी, उसको भी तो वो चीज़, वो नेगेटिव्स माइंड में रखने होंगे ना। आप लोगों के लिए वो चीज़ें चाइल्डिश है, लेकिन बाकी सबके लिए तो चाइल्डिश नहीं है ना। तो ये चीज़ें तो मुझे बतानी पड़ती हैं। तो एक्सेलेरेशन टेस्ट मैंने आपको अभी इस वीडियो में करके बता दिया, तो यही था इस वीडियो में। और सही है, मतलब एक्सेलेरेशन भी इसकी अच्छी है और ब्रेकिंग टेस्ट भी इसका, ब्रेकिंग भी इसकी अच्छी है। ब्रेकिंग के लिए तो मैं हमेशा से मतलब बहुत प्रेज़ करता हूँ इस गाड़ी की। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है और बिल्कुल भी ओवर सेंसिटिव एबीएस नहीं है। बहुत अच्छे एबीएस हैं, ठीक है, इस गाड़ी के। और एक चीज़ नोटिस करो, टायर, मैंने ना अपनी इस चैनल पे टायर की ना एक वीडियो डाली हुई है कि टायर की विड्थ कितनी है, सब कुछ। और इतने पतले टायर होने के बाद भी, इतने पतली मतलब इसकी विड्थ होने के बाद भी ना, मतलब इतने अच्छे जो मतलब ब्रेकिंग है वो ये गाड़ी मुझे प्रोवाइड कर रही है। कितनी सही चीज़ है ये। मतलब इतने पतले टायर होने के बाद भी ये गाड़ी इतनी अच्छी मेरे को ब्रेकिंग प्रोवाइड कर रही है। टाइमिंग क्या आई वो लोग आप देख लो साथ में, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है कि मतलब बिल्कुल भी ना लूज़ नहीं करती अपना पाथ। जब आप ब्रेक लगाती हो तो जिस पाथ पे आप चल रहे होते हो उसी पाथ पे ब्रेक लगती है। ऐसे डगमगाती नहीं है गाड़ी के थोड़ी सी भी इस साइड गई या थोड़ी सी भी इस साइड गई। और इंडिकेटर्स ब्लिंक किए तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये हार्ड ब्रेकिंग थी, और मैंने बहुत हार्ड ब्रेकिंग करी और मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम करी है। और यही चीज़ थी। अच्छा, मैंने ये ब्रेकिंग टेस्ट का ख्याल मेरे माइंड में पता क्यों आया, क्योंकि कल रात को मैं कहीं जा रहा था और सामने ना अचानक से गाय आ गई। और मैंने इतनी ज़ोर से मतलब ब्रेक प्रेस करी, और वो जो रोड था ना, उस रोड पे जो गाय का गोबर होता है वो पूरा फैला हुआ था, और उस गोबर में ना इन टायरों के स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी कार स्लिप नहीं करी, कार थोड़ी सी भी डगमगाई नहीं, ऑन द स्पॉट इसने कार ने ब्रेक लगा ली। तो इसलिए मेरे माइंड में आया कि मुझे ब्रेकिंग टेस्ट भी करना चाहिए। तो यही था गाइज। अब देखो आपके लिए एक्सेलेरेशन टेस्ट कर रहा हूँ, ब्रेकिंग टेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, ठीक है। सिर्फ ट्राइबर नहीं, मैंने वो भी वीडियोज़ डाली हैं टियागो की, सेंट्रो की, इवन क्रेटा और ब्रेजा की भी है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं जा करके। और बाकी तो यही था। जिनको एक्सेलरेशन टेस्ट देखना है वो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। सो थैंक यू गाइज, यही था इस वीडियो में, बस थैंक यू।